दोस्तों, बात उन दिनों की है जब महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे। बौद्ध धर्म के प्रचार के सिलसिले में वे अपने शिष्यों को एक देश से दूसरे देश भेजा करते थे। सूना प्रांत ऐसा कठोर स्थान था कि वहां जाने को कोई भिक्षु तैयार ही न हो। पर एक दिन उनके एक शिष्य पूर्ण उनके पास आए और उनसे आग्रह किया कि वे सूना प्रांत जाने की अनुमति चाहते हैं। बुद्ध ने सोचा कि यह भिक्षु इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, फुर्तीला भी नहीं है, नई जगह कैसे कामयाब होगा। इसी सोच के साथ बुद्ध ने भिक्षु पूर्ण से कहा, वहाँ के लोग बहुत कठोर हैं, तुम्हारी निंदा करेंगे, अभद्र व्यवहार करेंगे, तुम क्या सह लोगे। इस पर भिक्षु ने कहा, मैं समझूंगा कि निंदा ही तो कर रहे हैं, थप्पड़ तो नहीं मार रहे हैं। बुद्ध ने पूछा, अगर वे तुम्हें थप्पड़ मारें तब? भिक्षु बोला, मैं सोच लूँगा कि पत्थर और डंडों से तो नहीं मार रहे हैं ना। तब महात्मा बुद्ध ने परीक्षा के लिए पूछा, मान लो डंडे और पत्थर भी मारें तो? भिक्षु ने कहा, फिर मैं मानूंगा कि मुझे कम से कम तीर तलवार से तो नहीं मार रहे हैं। बुद्ध ने फिर पूछा, और अगर तीर तलवार से मारें तब? इस पर भिक्षु बोला, मुझे घायल ही तो कर रहे हैं, जान से तो नहीं मार रहे हैं ना। अंत में बुद्ध ने सीधा प्रश्न किया, अगर तुम्हें जान से ही मार दिया तो? तब भिक्षु नतमस्तक होकर बोला, हे तथागत, मरने से पूर्व मैं उनका उपकार मानूंगा, क्योंकि आपके पास रहकर मैंने इतना तो जाना ही है कि यह संसार दुख है, शरीर रोगों का घर है और मुझे इससे छुड़ाकर वे मेरा उपकार ही कर रहे हैं। महात्मा बुद्ध जान गए कि यह भिक्षु असीम धैर्य का धनी है, क्रोध का शिकार नहीं होगा, यह सच्चा भिक्षु है। भिक्षु के लिए कड़वे वचनों को सुनना और प्रहारों को सहन करना ही सबसे बड़ी तपस्या है। भगवान महात्मा बुद्ध ने उसे आशीर्वाद देकर उसको जाने की अनुमति दे दी।